नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न लेंगे। यानी कि संख्या जो नंबर्स होती हैं उनके क्यूब का टोटल अगर आपको निकालना हो तो किस तरह से हम इन्हें निकालेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न कराए थे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। इस तरह का प्रश्न अक्सर यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, दिल्ली पुलिस में अक्सर इस तरह का प्रश्न आ जाता है। और अगर आपने इस तरह के प्रश्न पहले किए हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कभी इस तरह के प्रश्न नहीं किए और अचानक आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप उसे देखकर घबरा जाएंगे। आपको देखने से फिलहाल ये बहुत मुश्किल सवाल लग रहे होंगे, लेकिन जब मैं इन्हें आपको कराऊंगा तो आपको ये बहुत ही आसान सवाल लगेंगे। देखिए किस तरह से हम इनको करेंगे। पहला सवाल है हमारा 1 की घात 3 यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 90 का क्यूब। क्यूब से मतलब है हमारा 3 बार गुणा करनी। यानी मान लीजिए 2 का क्यूब निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 90 का अगर हमें क्यूब निकालना है यानी 90 का घन निकालना है 90 गुणा 90 गुणा 90। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको जस्ट 1 मिनट में इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 90 तक अगर आप क्यूब निकालेंगे उसके बाद टोटल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। यही फॉर्मूला सभी जितने भी क्वेश्चन है सब में लागू होगा, जितने भी घन के होंगे। 1 से, ये ध्यान रखिए, 1 से n तक के धन पूर्णांकों से हमारा मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह की संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर हमें निकालना है तो n का मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या, इंटू का मतलब गुणा n जमा 1 बटे 2 का वर्ग। अब इसे समझे कैसे। मान लीजिए हमें टोटल निकालना है तो सबसे लास्ट वाली संख्या हम लिख देंगे 90। इससे एक आगे वाली संख्या n+1 का मतलब, इसे अगर आप फार्मूला याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। सबसे लास्ट वाली संख्या, उससे अगली संख्या, यानी 90 से अगली संख्या क्या होगी हमारी 91 बटे 2। और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। इसका करना है हमें वर्ग। यानी कि अगर आपको कोई भी घन से संबंधित सवाल आता है तो आपका यह फॉर्मूला लगेगा 1 से। शर्त इसमें यही है कि यह आपका 1 से शुरू होना चाहिए। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग का फॉर्मूला होगा n जमा 1 बटे 2 का वर्ग। सभी का सारे का क्या है, ये वर्ग। इसे समझे कैसे, एक संख्या सबसे लास्ट वाली संख्या इंटू उससे अगली संख्या बटे 2 का वर्ग। तो आपको टोटल का आपको घन निकालना है और फिर उसके बाद टोटल भी करना है। तो टोटल हम कैसे करेंगे, 90 सबसे लास्ट वाला 90 है, 90 गुणा 90 से अगला 91 बटे 2 का वर्ग। अब 90 से हम इसी से घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 45। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 45 और 91 की गुणा करनी पड़ेगी और जो उत्तर आएगा उसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। अब हम 45 और 91 की गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4095। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 45 की और 91 की, ये हमारा 4095 आ जाएगा। और जब हम 4095 का वर्ग करेंगे तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 16। इसको आप इस तरह से करेंगे, 4095 की 4095 से आप गुणा करेंगे। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। आप इसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1676। इसको इस तरह से लिख देंगे 9025। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल था। अगर आपको इतना बड़ा सवाल लग रहा है और अगर आपको फॉर्मूला पता है, यानी कि n यानी कि सबसे लास्ट वाली संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2
का वर्ग, सारे का वर्ग। 2 से 90 को काट देंगे, ये 45 आ जाएगा। उसके बाद 45 और 91 की गुणा करनी है, और उनकी गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 4095। इसका वर्ग करेंगे, और जब 4095 की 4095 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 16769025। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी इसी तरह का है, इसमें भी कोई दिक्कत हमारी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको इस तरह का एक सवाल बताया, अब एक सवाल आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको अपने आप करना है। देखिए सेम है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, डैश 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 90 का घन। अब देखिए तीसरा हम आपको अपना आप करना है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, डैश 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 10 का घन। तो आसानी से हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट वाली संख्या उससे अगली संख्या, यानी 10 गुणा 11/2 का घन, आसानी से आपका निकल जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका सवाल इस तरह का आ जाता है कि आपका 1 से शुरू ना हो, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे आपका ये सवाल है, आपका दूसरा 15 का घन जमा 16 का घन जमा 17 का घन डैश 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 60 का घन। अब इसको आप कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 से n तक का है, लेकिन हमारा शुरू कहां से हुआ? 15 से। तो हमें करना क्या होगा? हमें इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना होगा। कैसे? सबसे पहले हम 1 से 60 तक का घन निकालेंगे, क्योंकि ये 15 से है, हमें 1 से 60 तक का निकालना पड़ेगा, यानी 1 का घन जमा 2 का घन जमा डैश 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 60 का घन। इसे हम निकाल लेंगे, और इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा? क्योंकि ये 15 से शुरू है, तो 15 से पहले क्या आता है? 14 तक का घन हमें घटाना पड़ेगा इसमें, यानी कि 1 का घन जमा 2 का घन जमा डैश 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 14 का घन। ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, हमारा सवाल निकल जाएगा। यानी 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 60 तक के घन हमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना होगा? 1 से लेके 60 तक का पहले घन निकालेंगे। 1 से लेके 60 तक के घन का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे आखिर की संख्या 60, उससे अगली संख्या 61/2 का वर्ग। इसका हमें वर्ग करना होगा, माइनस इसमें लास्ट की संख्या क्या है? 14 गुणा 15/2 का वर्ग। अब देखिए 60 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30, यानी हमारा आ गया 30 गुणा 61 का वर्ग। और इसमें से हमें 2 से 1 कट के 7 हो जाएगा, 7 गुणा 15 का वर्ग। ये हमें इसमें से घटाना है। 30 और 61 की गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 1830 का वर्ग माइनस 15 सत्ते 7 पंजे 35, हासिल को 3, साथियों 7 और 3 10, 15 सत्ते 105 का वर्ग। अब आप इसका 1830 का वर्ग निकालेंगे, और 1830 के वर्ग में से 105 का वर्ग हम घटा देंगे। अब आप 1830 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 33 48 900। इसे कर देंगे हम 33 48 900। आप इसे गुणा करके देख लीजिए 1830 के 1830 में, और इसमें से हमें 105 का वर्ग निकालना है, यानी कि 105 गुणा 105 वे आ जाएगा हमारा 110 11025। ये हमारा आ जाएगा, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,48,900 में से हमें 11,025 ये हमें घटाना है। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको बता देता हूं, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 33,37,875। 33,37,875
875। तो इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको एक से नहीं दिया, आपको किसी दूसरी संख्या से दिया, एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए इस सवाल को। पहला सवाल हमारा आसान था क्योंकि 1 से n तक के घन पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों के घनों का योग का फॉर्मूला में पता था। n यानी कि सबसे लास्ट की संख्या, n जमा 1 उससे अगली संख्या बटे 2 का वर्ग हमें करना है। लेकिन इसमें हमें 15 से दिया हुआ था, 15, 16, 17 और 60 तक। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 60 तक का घन निकालेंगे और उसमें से फिर 1 से लेकर 14 तक का घन घटा देंगे, तो 15 से शुरू हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमने 1 से लेकर 60 तक का घन लिया सबसे पहले, उसके बाद उसमें से 1 से 14 तक का। 14 क्यों लिया, क्योंकि यहां 15 है, 15 से पहली संख्या हमें लेनी है, तो 1 से 14 तक का घन। अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे लास्ट की संख्या क्या है 60, हमने यहां 60 लिखा, उससे अगली संख्या क्या होती है 61 बटे 2 का वर्ग। इसी तरह से इसमें लास्ट की संख्या क्या है 14, 14 गुना 15 बटे 2, 2 से कट जाएगा 7 बार, इसी तरह 2 से कट जाएगा 30 बार, तो यह हमारा गया 30 गुना 61 का वर्ग माइनस 7 गुना 15 का वर्ग। 30 और 61 की अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका 1830 आ जाएगा, और 7 और 15 की गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। 1830 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, वर्ग का मतलब 1830 की 1830 में आपको गुणा करनी है, और 105 का वर्ग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपका अक्सर आ जाता है, और अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको गुणा भाग तो आती ही होगी। अगर जिस पे गुणा भाग आती है अच्छी, वो इन प्रश्नों को जस्ट 1 मिनट में कर सकता है। तो इसी पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, जो आपको करना है प्रश्न नंबर 4। ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, डैश 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 10 का घन, यानी आपको सबसे पहले 1 से 10 तक का घन निकालना होगा, और उसमें से 1 से 4 तक का घन घटाना होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं, जो मैं प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं आपके सुपर टैट में, यूपी टैट में, एसएससी में, इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं, देखने से बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें करेंगे तो शायद आपको मुश्किल ना लगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए किस तरह का प्रश्न है। यदि 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा डैश 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 10 का घन बराबर उन्होंने दे रखा है 30, 25। देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 10 का घन आ जाएगा 30, 25। अब देख लीजिए मैंने तीसरा सवाल आपको बताया है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, यानी कि इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका उत्तर 30, 25 आएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये सवाल भी ऐसा ही है। 30, 25 आ गया। अब उन्होंने पूछा है, ये तो उन्होंने दे रखा है, हमें उत्तर निकालना है 2 का घन जमा 4 का घन जमा 6 का घन जमा डैश 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 20 का घन। इसका उत्तर हमें चाहिए, कैसे करेंगे? अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अब देखिए हमें इसका उत्तर दे रखा 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, आपका 30, 25। अब 2 का मतलब क्या होता है? अब बताइए 2 का घन मतलब होता है 2 गुना 1 का घन, भाई 2 एकम 2। 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 का घन। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 3 का घन, भाई 2 तिया 6, हमने 6 को लिख दिया 2 तिया 6, बात तो एक ही है। इसी तरह से 20 को हमने क्या लिख दिया? 2 गुना 10 का घन। आई बात समझ में? उसके बाद 2 गुना 1 का मतलब यानी 2 का भी घन है और 1 का भी घन है। इसी तरह से 2 गुना 2 का घन का मतलब 2 का भी घन और 3 का भी घन। इन्हें हम अलग अलग लिख देते हैं, 2 का भी घन गुना 1 का घन जमा, ये हो गया आपका 2 का घन
गुणा 2 का घन जमा ये हो गया आपका 2 का घन गुणा 3 का घन जमा ये हो गया आपका 2 का घन इंटू 10 का घन। देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें। 2 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 1, 4 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 2, 6 को लिख दिया मैंने 2 या 6, ये आपको पता है। और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10, यानी इनका घन है, इनके ऊपर ब्रैकेट के बाहर अगर घन लग रहा है तो इसका मतलब है ये जो घन है ये 2 का भी घन है और 1 का भी घन है। इसी तरह से ये यहां लग रहा है तो इसका भी घन है, इसका भी घन है। अगली लाइन में मैंने इसका 2 का घन लिख दिया गुणा 1 का भी घन लिख दिया, इसमें मैंने 2 का घन लिख दिया और इस 2 का भी घन लिख दिया। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इन सभी में एक चीज सब में है, यानी कॉमन सब में है। 2 का घन इसमें भी है, 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 यानी 2 का घन सभी में है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमने 2 का घन बाहर निकाल लिया, ठीक। जब हमने 2 का घन बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा, इन दोनों में क्या बचा, एक तो हमने बाहर निकाल लिया, ये बचा 1 का घन जमा इसे भी बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 2 का घन जमा इसे बाहर निकाल लिया, क्या बचा हमारा 3 का घन जमा इसे हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 10 का घन। अब देखिए 2 का घन का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा गुणा। अब इसका उत्तर तो हमें दिया हुआ है 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन 10 का घन, क्या उत्तर है 30 25, यानी हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 25। और जब 30 25 की हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 200, 25 अट्ठे 200 24 200। तो देखिए कितना आसान सवाल था, हमने कहीं गुणा नहीं की कहीं भी, बस समझने की बात है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। यदि 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन डैश 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 10 का घन बराबर 30 25, तो 2 का घन 4 का घन 6 का घन डैश 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 20 का घन क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 2 के 2 टुकड़े कर लिए हमने, 2 एकम 2, 4 के 2 टुकड़े कर लिए 2 दूनी 4, 6 के 2 टुकड़े कर लिए 2 तिया 6, 20 के 2 टुकड़े कर दिए 2 गुणा 10, यानी कि इसका भी घन और इसका भी घन मैंने अलग अलग लिख दिया दोनों को, इसका भी घन और इसका भी घन दोनों को अलग लिख दिया, इसका भी घन इसका भी घन दोनों को अलग लिख दिया, इसका भी घन इसका भी घन दोनों को अलग लिख दिया। अब ये सब में है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, जो सब में उसे बाहर निकाल लो। हमने इसको बाहर निकाल लिया तो यहां क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया, ये बचा हमने लिख दिया, ये बाहर निकल गया क्या बचा, ये बचा हमने लिख दिया, ये बाहर निकाल दिया हमारा ये बचा, ये हमने लिख दिया। अब ये जो है इतने का मान तो इन्होंने बता ही रखा है 30 25, इसकी जगह हम 30 25 लिख देंगे और 2 की घन की जगह क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, और 8 की 30 25 से गुणा करेंगे तो 24 200 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपका कई बार सुपर टेट में आया है और सी टेट में आया है। अगर आपने इस तरह का प्रश्न किया तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं आकर थोड़ा सा बदल के दे सकते हैं प्रश्न को। साथियों जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आपको 2 बार वीडियो देखकर इन प्रश्नों को करना है, इनके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इनको अगर आप 2 बार कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और घन से संबंधित जैसा भी प्रश्न आएगा आप उसको कर लेंगे। 7वां प्रश्न है आपके सामने, इसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा डैश 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 आपका है ये 10 का घन बराबर 30 25। वही है सेम, ये 30 25 होता है। आप तो जैसे सवाल करेंगे तो 30 25 आपके याद भी हो जाएगा, और कभी ऐसा ही प्रश्न आ गया ये वाला तो आप सीधा उत्तर 30 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है 4 जमा 32 जमा 108
जमा डैश 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 4000, इसका मान आपको निकालना है। अब इसमें देखिए क्या खास बात है। इसमें सबसे बड़ी खास बात आपको नजर आ रही होगी, 4 के पहाड़े में सारे आ रहे हैं, यानी 4 से इसे भी काट लेंगे हम, 4 से इसे भी काट लेंगे, 4 से इसे भी काट लेंगे, 4 से इसे भी काट लेंगे। हमने 4 को बाहर ले लिया। बाहर लेने का मतलब होता है उस 4 से हमें भाग करना है। अगर हम किसी चीज को बाहर ले रहे हैं तो उसका मतलब उससे हमें भाग करना है। 4 से हमने 4 को भाग करा, 1 आ गया। 4 से 32 को भाग करा, 4 8 32, 8 आ गया। 4 से 108 को भाग किया, 4 दूनी 8, बच कितने गए 2, 28, 4 सत्ते 28, 7 आ गया। जमा डैश 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 4 से भाग करा, हमारा आ गया 1000। अब देखिए ये 4 है, 1 और 1 का घन भी 1 ही होता है। 1 का घन का मतलब 1 गुना 1 गुना 1। 2 का घन क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो गया। इसे क्या लिख देंगे हम, 3 का घन, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 क्या 9 9 क्या 27, प्लस डैश डैश डैश, ये 10 का घन हो गया। 10 गुना 10 गुना 10 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। यानी कि देखिए वही बन गया जो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। इसकी जगह हम 30 25 लिख सकते हैं, यानी कि 4 की हम 30 25 से गुना करेंगे। 4 पंजे 20, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 तिया 12, 12,100 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो साथियों, घनों पर आधारित इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोई अलग से प्रश्न नहीं करना, केवल आपको फिलहाल इन्हीं प्रश्नों की 2 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो घन का जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। बस आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक ही तरह के प्रश्न देता हूं तो उससे आपको आसानी भी हो जाती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और इसके साथ साथ जो आप आंसर निकाल रहे हैं उनके आंसर भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसको डाल देता हूं, यानी कि आपको सारी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।